शनाया तुम ठीक हो ना? जैसे ही रूपल को इस हादसे के बारे में पता चला, वो शनाया से मिलने आ गई। जब उसने देखा कि शनाया ठीक है, तब उसकी सांस में सांस आई। रूपल मैं ठीक हूँ, शनाया ने प्यार से कहा। अहान तुमने ऐसे ध्यान रखा शनाया का? मनाली आने के कुछ ही दिनों के अंदर ही शनाया ने बहुत कुछ फेस कर लिया था। पहले मॉल में उस अमीर औरत सोनिया से झगड़ा, फिर वशिष्ठ हाउस में ये सब। रूपल को इन सब बातों से अहान पर गुस्सा आ रहा था। सारी मेरी गलती है, मैं ही लापरवाह था। अहान ने तुरंत अपनी गलती मान ली। उसे रूपल की बात का भी बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। उल्टा वो रूपल को देखकर काफी खुश था, क्योंकि रूपल जिया की तरह दिखावा नहीं करती थी, बल्कि सच में उसे शनाया की परवाह थी। रूपल इसमें अहान की कोई गलती नहीं है, शनाया ने कहा। शनाया का मानना था कि इन सब में अहान की गलती नहीं थी। इतने दिनों में वो मनाली में जिनसे भी मिली थी, वो पागल और घमंडी औरतें थी, फिर चाहे वो सोनिया हो या फिर आयशा। अच्छा, अहान की गलती कैसे नहीं है? वो तुम्हारा पति है, उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। रूपल के चेहरे पर असंतुष्टि थी, पर वो ये भी जानती थी कि इसमें अहान की कोई गलती नहीं थी। वो शनाया को हमलों से बचा तो नहीं पाई थी, पर फिर भी जिसने भी उसकी शादी किया, उसने उन्हें अच्छा सबक भी सिखाया था। रूपल वहां मौजूद नहीं थी, पर फिर भी उसे सब कुछ पता चल गया था। रूपल को पहले लग रहा था कि उसकी जान पहचान बस शिमला तक ही है, पर यहाँ तो उसकी जान पहचान राज चोपड़ा, अस्मिता कपूर जैसे लोगों के साथ भी है। इसलिए रूपल ज्यादा कुछ बोलना चाहती नहीं थी। सोनिया ने शनाया पर हाथ उठाया और उसे अपना एक हाथ खोना पड़ा, तो आयशा ने तो शनाया की जान लेने की कोशिश की थी। आयशा ही अपनी बेइज्जती और भाई की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उसके साथ ही राज के हमले ने उसे बिल्कुल घायल कर दिया था। कुछ देर वहीं रहने के बाद आयशा कहीं चली गई, और हर तरफ ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिली, तो सबने मान लिया कि उसकी भी मौत हो गई। मेहता फैमिली ने सोचा कि उनके दोनों सीधे उत्तराधिकारी एक ही बार में खत्म हो गए। उधर राज मेहता हाउस में पहुंचा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, और वो मेहता फैमिली के हेड अनिल मेहता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मिस्टर मेहता, आयुष और आयशा इस दुनिया में नहीं रहे। आयुष ने अपने आप को गोली मार ली। आयुष की बॉडी तो है, पर हमें आयशा कहीं नहीं मिल रही। आई एम सॉरी। राज अपना गिल्ट नहीं छुपा पा रहा था। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? अनिल ने बहुत ही कठोरता से पूछा। ये सब मेरी वजह से हुआ है मिस्टर मेहता। राज ने इतना कहकर वहां जो कुछ भी हुआ सब सच बता दिया। ये सब सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आया। उसने जैसे ही अहान से बदला लेने की बात कही और उसे मारने के लिए कुछ लोगों को सीधा हॉस्पिटल भेजने की बात कही, राज ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर मेहता, मैं आपकी इमोशन समझ सकता हूँ, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए। अहान मनाली ग्रुप के सबसे बड़े ग्रुप का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। वो बचने की हर तरकीब जानता है। ये बात सुनकर अनिल रुक गया। वो जानता था कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मनाली के सबसे बड़े ग्रुप के मार्शल आर्ट एक्सपर्ट पर हमला करे, और अगर ऐसा कोई करने के लिए मान भी गया तो वो मुंह बोली रकम मांगेगा। और इतना ही नहीं, अहान का सरनेम रायजादा, और वो रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता हायर है। इसलिए आप कुछ भी ना करें तो बेहतर होगा। राज ने अपनी अगली बात कही। ये सब सुनकर अनिल ने बदला लेने का अपना फैसला बदल दिया था। उन्होंने राज को उन सबको अकेले छोड़ने के लिए कहा और अपने रूम में चले गए। अगली सुबह मेहता हाउस में गम के बादल छाए हुए थे। मेहता फैमिली ने अपने 2 बच्चों को खोया था। घर का हर नौकर सांस लेने में भी घबरा रहा था। उनकी मां सरिता मेहता रो रो कर बुरा हाल था उनका। 1-2 बार तो वो चक्कर खाकर गिर भी चुकी थी। जो बात सबसे हैरानी वाली थी वो ये थी कि घर के मुखिया और आयुष और आयशा के पिता अनिल मेहता ने अभी तक अहान के बारे में किसी से कोई बात नहीं की थी। पूरी मेहता फैमिली मायूस और उदास अपने हॉल में बैठी थी। अनिल मेहता चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठे थे। उनके पास में ही सरिता मेहता बैठी थी। कुछ समय पहले तक सरिता एकदम टिप टॉप और पूरी अकड़ में थी, पर अभी दोनों बच्चों की मौत का सुनने के बाद वो बिल्कुल बेबस और लाचार नजर आ रही थी। उनके साथ मेहता फैमिली के बाकी के इम्पोर्टेंट लोग, जैसे अनिल के छोटे भाई, उनके पास बैठे और बाकी सब भी बैठे थे। भाई साहब,
जो राज ने बताया क्या वो सच है? अपने बड़े भाई को इतना उदास देखकर छोटे भाई ने पूछा। रात को राज चोपड़ा खुद मेहता विला में आया था उनको ये खबर देने। उसने उनसे माफी मांगी और कहा था कि आयशा और आयुष की मौत उसकी वजह से हुई थी, पर अनिल मेहता सच जानता था। राज सिर्फ एक जरिया था, उन दोनों की मौत का कारण आहान था। हाँ, इस बात में राज झूठ तो नहीं बोलेगा। ये सब जिसकी वजह से हुआ है वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी भी है। अनिल ने कहा। अब हम क्या करेंगे भाई साहब? अनिल के छोटे भाई ने पूछा। मेरे दोनों बच्चों की उम्र छोटी थी। अनिल के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। बाकी सब बस दुखी होने का दिखावा कर रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं खुशी थी कि आयशा जैसे नकचड़ी और मेहता बिजनेस का अगला उत्तराधिकारी आयुष मर गए थे। दोनों भाई बहन अपने आप को बहुत होशियार समझते थे और हर वक्त अकड़ में रहते थे। बाकी लोगों को इस बात पर गुस्सा तो आता था, पर वो जता नहीं रहे थे। सब लोग एक बात समझ लो, आगे चलकर कोई भी आहान से या रायजादा परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। कोई ना बदला लेने जाएगा और ना ही दोस्ती करने। और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अपने नाम से मेहता हटा दे। अनिल ने बहुत ही सीरियस टोन में ये बात कही। ये बात सुनकर अब सब हैरान थे। मेहता परिवार की दूसरी पीढ़ी इस बात को तुरंत मान गई थी। सब समझ गए थे कि अनिल आहान से कोई बदला नहीं लेगा और उसके ऊपर से अगर किसी ने इससे कोई रिश्ता रखा तो वो मेहता फैमिली से भी निकाल दिया जाएगा। आहान रायजादा में ऐसा क्या था? किसी ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपने बड़े भाई की बात मान गए। जब वो आयशा और आहान के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे तो जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हुई उससे क्या बोलते। आहान के कहने पर राज ने मेहता फैमिली पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही उसे बात का पता चला उसने तुरंत आहान को कॉल करके बताया। यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे कोई खतरा है। राज ने कहा। ठीक है, फिर भी तुम ध्यान रखना, कुछ भी अलग लगे तो मुझे अपडेट कर देना। आहान ने बहुत ही कामली कहा। भले ही मेहता फैमिली ने कह दिया हो कि वो आहान से बदला नहीं लेंगे, फिर भी आहान को कहीं ना कहीं चिंता थी। इसलिए उसने रात से उन पर नजर रखने के लिए कहा था। आहान को अपनी फिक्र से ज्यादा शनाया की फिक्र ज्यादा थी। आहान भले ही बहुत पावरफुल आदमी था, पर शनाया बहुत ही सिंपल और साधारण लड़की थी और एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती थी। गिल फैमिली किसी भी तरह का कोई बदला न हैंडल कर पाती और ना ही डिजर्व करते थे। कुछ देर बाद आहान के पास सुशील का फोन आया। आहान फोन लेने वार्ड के बाहर चला गया। आहान ने सुशील को क्लब ऑफ एमए के हेड अक्षय के बारे में पता करने के लिए कहा था। आहान जानना चाहता था कि क्या 3 साल पहले जो आहान के साथ हुआ था उसमें अक्षय का हाथ था। यंग मास्टर, आपने जो मुझे पता करने के लिए कहा था वो मैंने पता कर लिया है, सुशील ने कहा। आगे बताओ, आहान ने कहा। यंग मास्टर, 3 साल पहले अक्षय ने किसी पर हमला किया था, पर यह पता लगाना मुमकिन नहीं था कि इस हमले में और कौन कौन थे और ये हमला किस पर हुआ था। सुशील ने सब कुछ सच बता दिया। अक्षय मुझे कहाँ मिल सकता है? आहान ने पूछा। अब तक तो आहान को लग रहा था कि सारे हमलावर एक दूसरे को जानते होंगे, पर अब उसे शायद लगा कि वो ना जानते हुए एक दूसरे को, पर उसे इस बात का विश्वास था कि अक्षय उनमें से एक जरूर था। यंग मास्टर, अक्षय आज 5 बजे अपने साथियों को लेकर किंग कॉन्ग क्लब लेकर आने वाला है। वहां पर एक गैम्बल फाइट होने वाली है, सुशील ने कहा। मार्शल आर्ट में बहुत तरह की अलग अलग फाइट्स होती थी। गैम्बलर फाइट उनमें से एक थी। इसमें पहले शर्त लगती थी कि कौन जीतेगा और फिर ही गेम शुरू होता था। आहान मुस्कुराया और उसने किंग कॉन्ग क्लब की लोकेशन के बारे में पूछा। सुशील ने उसे लोकेशन बता दी। जब सुशील ने सुना कि आहान वहां जाने वाला है, उसे अक्षय पर तरस आने लगा। अक्षय अभी स्टेज 2 के दूसरे लेवल पर आया था, पर आहान ऑलरेडी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। जब वो वापस वार्ड में आया तब शनाया उठ चुकी थी। अब कैसा फील कर रही हो तुम शनाया? आहान ने शनाया की चोट देखते हुए कहा। पहले से काफी बेटर, शनाया ने अपना घाव देखते हुए बोला। शनाया थोड़ा परेशान लग रही थी, इसलिए आहान ने उससे पूछा, क्या बात है शनाया, तुम परेशान लग रही हो?
नहीं, कुछ नहीं। मैं बस जो वशिष्ठ हाउस में हुआ उसके बारे में ही सोच रही थी। तुम वहां अगर लेट पहुंचते तो फिर पता नहीं क्या होता। शनाया ने एक लंबी आह भरते हुए कहा, बेबी, उसके बारे में मत सोचो। तुम बिल्कुल ठीक हो और मेरे साथ हो। मेरे होते हुए तुमको कुछ नहीं होगा। आह ने शनाया के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग हबी। शनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आह ने कुछ नहीं कहा और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतने में वहां एक नर्स शनाया के हाथ की ड्रेसिंग करने आई। जब वो नर्स वहां से चली गई तब आहान ने शनाया से कहा, शनाया, आज शाम को मुझे किसी से मिलने जाना है। जाना जरूरी है, इसलिए तुम्हें अकेले छोड़कर जाना होगा। बट डोंट वरी, मैंने रात से कह दिया है, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी को भेज देगा। शनाया थोड़ा कंफ्यूज थी पर वो मान गई। ओके, अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। आई फील सेफ विद यू। मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलो अब तुम नाश्ता करो। आहान ने नाश्ता सर्व करते हुए कहा। करीब 4 बजे वहां गुरुजी आए। राज ने शनाया की सेफ्टी के लिए अब अपने सबसे स्ट्रॉन्ग साथी को भेजा था। गुरुजी मार्शल आर्ट में स्टेज 2 के फाइनल पर थे। उन्हें हराना बहुत मुश्किल था। हॉस्पिटल में अगर कोई शनाया पर हमला करने भी आ जाता तो वो शनाया को आराम से प्रोटेक्ट कर सकते थे। जैसे ही गुरुजी वहां पहुंचे, आहान किंग कॉन्ग क्लब के लिए निकल गया। किंग कॉन्ग क्लब पहुंचने में आहान को लगभग 1 घंटा लगा। जब वो वहां पहुंचा तब उसे वहां कुछ नौजवान दिखाई दिए जिन्होंने वहां की पर्सनलाइज्ड टी शर्ट पहनी हुई थी। आहान उन्हें देखते ही समझ गया था कि वो वहां आए नए स्टूडेंट्स थे। वो वहां शौक के लिए टाइकोंडो सीखने आए थे। जब आहान अंदर जाने लगा तो उसे किसी ने रोकते हुए पूछा, आप अंदर नहीं जा सकते, आज छुट्टी है। एडमिशन के लिए कल आना। मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। मुझे ये जानना है कि क्लब ऑफ एमए का कोई मेंबर यहाँ आया हुआ है कि नहीं। आहान ने पूछा, क्लब ऑफ एमए? क्या आप वहां के मेंबर हैं? उस लड़के ने फिर से सवाल किया। नहीं, मुझे अक्षय से कुछ प्राइवेट बात करनी है। आहान ने बहुत पेशेंस के साथ कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर वो लड़का अंदर चला गया। अंदर अक्षय और उसके स्टूडेंट्स बैठे थे। वो उन सबको लेक्चर दे रहा था। वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ नया सिखाना चाहता था, इसलिए इस बार बिल्कुल तैयार होकर आया था। जब वो लड़का आहान के बारे में पूछने आया तब अक्षय और उसके स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। क्या अक्षय आहान को पहचानेगा?